डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्लास 6 का मैथ उसका यूनिट 8 उसकी एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले 8.1 ऑलरेडी मैं उसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में एक्सरसाइज 8.1 क्लास 6 बाय लर्निंग जोन टाइप करके सर्च करेंगे, तब भी वीडियो वहां से आपको मिल जाएगी। एक्सरसाइज 8.2 को समझने से पहले एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई हुई है 8.2 के हवाले से, उस वीडियो को एक दफ़ा अच्छी तरीके से देख लें, फिर हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्लास 6 मैथ यूनिट 8 एक्सरसाइज 8.2 को समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म है, उनको अगर आप अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो फिर एक्सरसाइज 8.2 आपको आसानी से समझ आ जाएगी। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप क्लास 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक ये मैथ पढ़ेंगे, अलजबरा पढ़ेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वर्ड बार बार आप सुनेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि अभी से आप अच्छे से सीख लें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द एक्सप्रेशन इन विच द नंबर्स आर वेरिएबल आर बोथ। नोट करने वाली बात है, एक एक्सप्रेशन जिसमें नंबर्स हों या वेरिएबल हो या दोनों हों, नंबर एंड वेरिएबल दोनों हों, और कनेक्टेड बाय ऑपरेशनल साइन आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो कि आपस में कनेक्टेड हों, आपस में जुड़े हों, ऑपरेशनल साइन की वजह से वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। जैसे कि ऑपरेशनल साइन है प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 नज़र आ रहा है, 4x आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, a प्लस बी और x माइनस वाई ETC, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी यहाँ पे आपको 4x नज़र आ रहा है। अब आपको यहाँ पे कोई भी ऑपरेशनल साइन नज़र नहीं आ रहा होगा, तो इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन जो ऑपरेशनल साइन मौजूद है। a प्लस बी हो गया, x माइनस वाई हो गया। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के साइन अभी बेसिक लेवल पे आपको नहीं दिखाए गए, जस्ट प्लस और माइनस के साइन आपको दिखाए गए हैं। तो ये बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें नंबर्स या वेरिएबल या दोनों किसी भी ऑपरेशनल साइन के ज़रिए आपस में कनेक्टेड हों तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल में कुछ दिए हुए, राइट द फॉलोइंग एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है, जैसे कि द सम ऑफ ए नंबर एंड 15। द सम ऑफ ए नंबर, एक नंबर है उसमें 15 ऐड करें, ठीक है, तो उसका आंसर आपने बताना है। तो इसको अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखेंगे, सपोज दैट द नंबर इज़ x। फ़र्ज़ करें एक नंबर है x है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसका बनेगा x वो नंबर है प्लस 15 करें, यानी ये आपने इसको अलजबरा की फॉर्म में लिखा है। या इसको कह सकते हैं ये इंग्लिश की ज़बान में लिखा हुआ है, आपने इसको मैथ की ज़बान में या अलजबरिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे। ये कुछ मज़ीद एग्जांपल अगर इनको देखते हैं, मल्टीप्लाई द सम ऑफ 2 नंबर्स बाय देयर प्रोडक्ट। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें उनके सम से और बाद में फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन से। जैसे कि सपोज दैट द 2 नंबर्स आर x एंड y। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 नंबर हैं x और y, उनकी प्रोडक्ट लेंगे तो x मल्टीप्लाई पे y और सम करेंगे, सम ऑफ द 2 नंबर इज़ x प्लस वाई। ये 2 नंबर्स को ऐड कर लिया तो x प्लस वाई आ गया और उनको मल्टीप्लाई कर लिया तो x y आ गया। इनका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा, मल्टीप्लाई द सम ऑफ 2 नंबर्स बाय देयर प्रोडक्ट, यानी कि सम ऑफ 2 नंबर को उनकी प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपको बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही दिखाई हुई है, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स। ठीक है, अब हम अलजेब्रिक टर्म्स को अच्छे से सीख लेते हैं कि अलजेब्रिक टर्म्स किसको कहते हैं। द ऑपरेशनल साइन प्लस एंड माइनस, जो ऑपरेशनल साइन हमने ऊपर पढ़े हैं, प्लस एंड माइनस सेपरेट एंड कनेक्ट द पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने देखा है ऊपर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपस में कनेक्टेड है, प्लस के साइन से कनेक्टेड है या माइनस के साइन से कनेक्टेड है। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड अलजेब्रिक टर्म ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी यहाँ पे अगर आपको ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है a प्लस बी, तो इसमें अलजेब्रिक टर्म है, एक ये अलजेब्रिक टर्म है और एक ये अलजेब्रिक टर्म है, दरमियान में प्लस का साइन है। पूरा ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा और इनको अलग-अलग a और b हमारे पास अलजेब्रिक जो है वो टर्म्स बन जाएंगी। नंबर उसके बाद देखते हैं, सेकंड पे कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या होती हैं, इन द एक्सप्रेशन x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y प्लस 5, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये लिखा हुआ है, इसमें अलजेब्रिक टर्म 3 है, 1 2 3, ये 3 अलजेब्रिक टर्म है। पूरा जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। इन द एक्सप्रेशन
x plus 2y plus y, the term 5 remain unchanged and only value of x and y वेरी, यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखें तो x की वैल्यू और y की वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन 5 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी वो आपके पास कांस्टेंट टर्म पर आएगी। ये इससे पीछे भी कल हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को पढ़ा था, आज दोबारा आ रहा है। जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती वो आपके पास कांस्टेंट टर्म पर आएगी। इंडेक्स और एक्सपोनेंट फॉर्म, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, जैसे कि हम 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। दीज फॉर्म आर कॉल्ड इंडेक्स और एक्सपोनेंट फॉर्म एंड कैन बी रीड एज पावर ऑफ 4। इस तरह इन अलजबरा के अंदर भी, ये तो नंबर्स हो गए, अलजबरा के अंदर अगर x मल्टीप्लाई बाई एक्स है x की पावर 2 हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये a की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे इन x की पावर 2 वेरिएबल x, ये x वेरिएबल है, इज़ कॉल्ड बेस, यानी कि ये आपके पास अगर x की पावर 2 है तो इसमें जो x है वो आपके पास बेस कहलाएगी। ठीक है, जो इसमें 2 है वो पावर कहलाएगी या आप कह सकते हैं एक्सपोनेंट कहलाएगा। तो ये बेसिक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे x बेस है और ऊपर जो पावर है एक्सपोनेंट कहलाता है, यहाँ उसको पावर बोलते हैं। उसके नीचे अगली डेफिनेशन है कोफिशिएंट। द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल 4 इज़ द कोफिशिएंट, यानी यहाँ पे 4x लिखा हुआ है, ये 4 यहाँ पे कोफिशिएंट है और x यहाँ पे वेरिएबल है। x y z a b c कुछ भी हो सकता है, ये यहाँ पे वेरिएबल कहलाएंगे। और इसके साथ ये जो लगा हुआ है 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, माइनस में नंबर हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है, ये यहाँ पे कोफिशिएंट कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन 1 और 2 के अंदर जो है ये कुछ समझने से पहले जो है बेसिक टर्म का जानना ज़रूरी था, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है जो छोटी सी शॉर्ट वीडियो आपने देखी है उसमें जो चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको मैथ के या 8.2 के हवाले से देने की कोशिश की है, वो आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अब हम आसानी से एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एक्सप्रेशन इनटू सिंगल एक्सप्रेशन। ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 है, पेज नंबर 90 के ऊपर है। ठीक है, आपको वर्ड एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इंग्लिश ज़बान में दिए हुए हैं, उनको आपने सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है या सिंपल ज़बान में कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उनको कन्वर्ट करना है। जैसे कि अगर इसका पार्ट 1 देखते हैं, इसी का यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई, तो अगर मैथ की ज़बान में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ज़बान में लिखेंगे तो ये x प्लस वाई होगा। नंबर 2 पे देखते हैं, नंबर 2 पे आपके पास है a माइनस बी को हम a माइनस बी भी ऐसे लिखेंगे। नंबर 3 के ऊपर देखते हैं m मल्टीप्लाई बाय n ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको n भी लिख सकते हैं, यानी दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन ही होता है। नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास है p डिवाइडेड बाय q ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है, जैसे आपके सर आपको करवाएंगे। नंबर 5 के ऊपर देखते हैं। नंबर 5 है द सम ऑफ 3x प्लस 2y, द सम ऑफ 3x एंड 2y, 3x एंड 2y का सम 3x प्लस 2y, इसका सम हमने फाइंड नहीं करना, जस्ट यहाँ पे लिख के देना है। नंबर 6 के ऊपर बात करें। ठीक है, नंबर 6 के ऊपर आपके पास है द डिफरेंस ऑफ 5a एंड 4b। डिफरेंस से मुराद ये होता है कि माइनस करना, फ़र्क उनका, डिफरेंस से मुराद फ़र्क तब भी पता चलता है दोनों के दरमियान जब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं या माइनस करते हैं। तो 4b इज़ लेस देन 5a, ये नीचे छोटी स्टेटमेंट लिखने से मुराद है कि 4b छोटा है और 5a बड़ा है। जो बड़ा है माइनस में पहले लिखेंगे, छोटे को आप बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5a माइनस 4b, ये आपका a है, इसको 9 नहीं समझना आपने, 5a माइनस 4b। नंबर अगर 7 के ऊपर बात करते हैं, नंबर 7 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। प्रोडक्ट से मुराद है उनको मल्टीप्लाई करना है, x और y को मल्टीप्लाई भी करना है, प्रोडक्ट भी उसको कह सकते हैं। तो इसको x y भी लिख सकते हैं या x मल्टीप्लाई पे y इस तरह भी कर सकते हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगा लें। नंबर 8 के ऊपर बात करते हैं। नंबर 8 पे आपके पास द सम ऑफ p एंड q डिवाइडेड बाय r, द सम ऑफ p एंड q, p प्लस q
डिवाइडेड बाय आर, ये आपका आर है, यानी जो सम है पी प्लस क्यू का उसको आर से आपने डिवाइड करना है, वो मैंने कर दिया है। लास्ट पे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इसको ज़रा गौर से देखें। हाफ ऑफ द एल मल्टीप्लाई द डिफरेंस ऑफ एन एंड एम, एम लेस देन एन, यानी एम छोटा है एन बड़ा है। हाफ ऑफ एल, एल का हाफ करना हो यानी किसी भी नंबर का हाफ करना हो तो क्या करते हैं आप, बताएं ज़रा ज़ोर से। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बताया आपने। किसी भी नंबर का अगर हाफ करना हो तो उसको एल को या किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो एल डिवाइडेड बाय 2 आप कर देंगे, एल डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये इसका हाफ हो जाएगा, ये इसका हाफ हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ एन एंड एम, एन और एम के डिफरेंस से, एम क्योंकि बड़ा है तो मल्टीप्लाई का ये साइन में लगाता हूँ, एम माइनस एन कर देंगे, ये इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा, ये उसका डिफरेंस है, मल्टीप्लाई हो रहा है हाफ ऑफ एल से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसको आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना था या आपने सिंगल एक्सप्रेशन में लिखना था, तो ये हमने इसको सिंगल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख दिया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, क्योंकि वो वीडियो आपने देखी है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको फिर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कोई कमेंट हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो अभी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट पे यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, वो वैसे तो मैंने करेक्ट कर दी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि L/2, तो वहां पे m माइनस एन मैंने लिखा था, वो n माइनस एम है, क्योंकि n बड़ा है m छोटा है, इसलिए n माइनस एम होगा, L/2 n माइनस एम। इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट द कोफिशिएंट्स, बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। वीडियो के स्टार्ट में मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने कोफिशिएंट का भी बताया था, बेस का भी बताया था और इसके साथ साथ आपको एक्सपोनेंट का भी बताया था। तो उम्मीद है ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर होंगी और आपके एक्सप्रेशन भी बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हो सकता है कि बहुत वीक स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो, एकदम वो जंप करके क्वेश्चन नंबर 2 पे आए हो, तो वो ज़रा अच्छे तरीके से सीख लें। बताना आपने ही है, मैं जस्ट अब यहाँ पे लिखूंगा। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 5x, तो 5x पे हमने कोफिशिएंट भी बताना है, बेस भी बताना है और एक्सपोनेंट भी बताना है। तो यहाँ पे जरा बताएं हम कि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, जोर से बताएं। 5, बिल्कुल ठीक बताया आपने। इसका जो कोफिशिएंट है वो 5 है। वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो क्या कहते हैं, 5 होता है। अगर यहाँ पे कोई नंबर ना हो तो फिर कोफिशिएंट क्या होगा, हो गए ना परेशान। यहाँ पे अगर कोई नंबर भी ना हो तो 1 जो है वो कोफिशिएंट होगा, जो ठीक है। उसके बाद बेस है, बेस यहाँ पे x है, यहाँ पे बेस x है। अब ऊपर जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट आपको नजर ही नहीं आ रहा, एक्सपोनेंट आपको नजर ही नहीं आ रहा। इसके मुराद ये नहीं है कि 0 है, बल्कि 1 एक्सपोनेंट ऊपर मौजूद होता है। 1 लिखने की जरूरत जो है वो नहीं होती, ना भी लिखे तो 1 होता है, ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, कोफिशिएंट यहाँ पे 16 है, बेस यहाँ पे p है और पावर जो है ऊपर ये एक्सपोनेंट आपको नजर आ रही है वो 2 है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो 18 है, बेस यहाँ पे l है और पावर जो है वो 3 है। अब यहाँ पे बताएं कोफिशिएंट क्या है, 6। सोच लें एक दफ़ा फिर, -6। अगर यहाँ पे साइन भी लगा हुआ है तो साइन भी आपने ज़रूर लगाना है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा वो -6 होगा। उसके बाद जो बेस है वो k है, k वेरिएबल है, और जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो 5 है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, परेशान हो गए हैं, कोफिशिएंट फ्रैक्शन में हो सकता है या नहीं हो सकता, बताएं ज़रा। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बताया आपने। कोफिशिएंट जो है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, पावर भी फ्रैक्शन में हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ये आपके पास 2/3 है। आपने ये नहीं लिखना 2 और 3 को लहदा लिख दें, ये ऐसे ही लिखें। कोफिशिएंट जो 2/3 है, बेस यहाँ पे q है और जो पावर है -1 है। अब यहाँ पे आप परेशान हो रहे हो कि 1 लिखा क्यों है। अगर पावर -1 है तो वो माइनस लिखना जरूरी है, फिर लिखना जरूरी है, ठीक है। +1 हो तो ना लिखे खैर है, लेकिन अगर माइनस में है तो फिर आपने लिखना जरूरी है। यहाँ पे जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो -1 होगी। यहाँ पे देखें कोफिशिएंट अगेन फ्रैक्शन में 1/3, बेस जो है यहाँ पे y है, ठीक है, और पावर जो है वो यहाँ एक्सपोनेंट जो है वो
2 है। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में ये 3-4 नंबर के जरूर आते हैं। पेपर में भी, पेपर 2 में भी 2 या 2 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको बेस, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट का पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये नेक्स्ट आगे मैथ को पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं तो 9th और 10th के स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूँ, तो उनको भी ये चीज़ों का पता नहीं होता। ये चीज़ें आप अभी से सीख लेंगे तो आगे आपके लिए मैथ जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट उसने कहा है कि ये आपको जो 6 पार्ट दिए गए इनको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें, पावर की फॉर्म में लिखें। तो कैसे लिखेंगे? दरमियान में ये डॉट डॉट नजर आपको आ रहे हैं, इससे मुराद ये है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, यानी a अगर 3 दफ़ा है, ठीक है, तो हम a की पावर 3 लिख देंगे। ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो गया है, ठीक है, a की पावर 3। अब इसका पार्ट 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो x डॉट x है, तो x मल्टीप्लाई बाय x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। नंबर 3 पे देखते हैं, x y मल्टीप्लाई बाय x y, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x y यानी 2 दफ़ा है, तो इसको x y का स्क्वायर कर दें। लेकिन आपकी बुक के पीछे जो आंसर लिखे हुए मैंने चेक किया है, वहाँ पे x की अलहदा से 2 लिखी हुई है, y की पावर अलहदा से 2 लिखी हुई है, x की 2 y की 2, ये पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में है। नंबर 4 पे देखते हैं, m मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय m 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो m की पावर 4 लिख देंगे, m की पावर 4 लिख देंगे। नंबर 5 पे देखते हैं, पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी क्यू। अब तीनों को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना, तीनों का एक जैसा होना ज़रूरी है, तो हम इसको लिखेंगे पी क्यू की पावर होल की पावर 3, या मैं इसको p की 3 q की 3 भी लिख सकते हैं, बुक के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है। नंबर लास्ट पे देखते हैं, ए बी सी मल्टीप्लाई बाय ए बी सी, 3 वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे ए बी सी होल की पावर 3, या a की पावर 3, b की पावर 3, c की पावर 3। इसको ज़रा ठीक कर लेते हैं, ये आपका a, ठीक है। तो ये आपने इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लिया है। अब आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 के पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व किए हैं, ना सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बल्कि जो बेसिक चीज़ें वो भी सीखी हैं। ये अलजबरा से रिलेटेड बहुत ही इंतहाई अहम स्टेज है आपकी। इस वक्त आपने डिसाइड करना है कि अलजबरा आपको आसान लगेगा आने वाले वक्त में या मुश्किल लगेगा। अगर ये बेसिक चीज़ें आपने सीख ली, यही चीज़ें बार बार रिवाइज होंगी, रिपीट होंगी, एडवांस लेवल पर हो जाएंगी थोड़ी। अगर आप अच्छे तरीके से अभी सीख लेते हैं तो नेक्स्ट फिर जो है अलजबरा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जो 9th-10th के स्टूडेंट, जो ये 8वीं के स्टूडेंट बार बार कहते हैं सर अलजबरा की समझ ही नहीं आ रही, वो उन्होंने 6ठी क्लास में ये वाली जो स्टेज है वहाँ पे अलजबरा अच्छे तरीके से नहीं सीखा होता। तो अभी अगर आप अच्छे तरीके से अलजबरा को सीख लेंगे तो नेक्स्ट जो है वो आपके लिए अलजबरा बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अलजबरा अगर आसान हो गया तो मैथ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अलजबरा ही की वजह से आपको मैथ जो है वो अच्छी नहीं लगती। वीडियो के नीचे लाइक करके, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।